आरपीएससी में विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट सभ्यता में मिलते हैं। बेराट सभ्यता यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई, जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया और 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई। जिसके नीचे ब्राह्म लिपि में बुद्ध धम्म संघ और 3 शब्द लिखे हुए हैं और यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। और यह जो बेराट सभ्यता है, यह जयपुर के राजा रामसे के समय यह शुरू हुई थी। और गणेश्वर का टीला, जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले अवस्थित है, यह सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता, इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता के नामों से भी जाना जाता है। यह सभ्यता कांतली नदी के पास विकसित हुई थी और इसकी जो सर्वप्रथम खोज है 1972 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी और उत्खनन भी रतनचंद्र अग्रवाल ने 1973 ईस्वी में किया था। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो बेराट सभ्यता में उपलब्ध हैं, जिसमें बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और बेराट सभ्यता के बारे में एक चर्चा और कर लेते हैं कि यहाँ पर 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध मिंदर, जो भारत सर्वप्रथम मिंदर के अवशेष, जो भारत में सर्वप्रथम जो मिंदर के अवशेष प्राप्त हुए थे, वो बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। और बौद्ध संस्कृति के अवशेष अशोक महान के आहत पंचमार्ग सिक्के भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा यह हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी बताया था। और इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी 1952 ईस्वी में अमरानंद घोष ने की थी और इसका उत्खनन ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर ने किया था। और जो इसकी पहचान है सर्वप्रथम वह लुइंगो टेसिटोरी ने द्वारा की गई थी। और यह एकमात्र सभ्यता है जिस पर भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत और लकड़ी की नाली भी मिली है। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए जाते हैं? आहड़ में पाए जाते हैं। और बात करें आहड़ सभ्यता की, तो इसे बन्ना सभ्यता और स्थानीय भाषा में धूलकोट व अगाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। और यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और इसकी जो खोज है 1973 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी आहड़ सभ्यता की खोज। और इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955 से 56 में रतनचंद्र अग्रवाल ने किया। इस सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया था। और इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो खाद्य पदार्थ में चावल से परिचित थे और चांदी धातु से अपरिचित थे। चांदी की धातु उनसे अपरिचित थे। और आहड़ सभ्यता में जो मूर्तियों के जो सिरों थे वो उत्तर ओर की रखकर दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। और लाल काले मर्दभांड भी आहड़ सभ्यता से ही मिले हैं। बेराट किसकी राजधानी थी? तो बेराट मत्स्य की राजधानी थी। आहड़ संस्कृति है, यह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। राव दुले राय का संबंध किस वंश से है? यह राव दुले राय का संबंध कछवा वंश से है। और जो कछवा वंश के जो शासक थे दुले राय, यह मूल पुरुष व आदि पुरुष भी कहलाते हैं। और इन्होंने बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार किया। और इन्हीं के द्वारा जमुई माता का मिंदर, जो कछुआओं की कुलदेवी है, उनका निर्माण किया गया था।
मांड प्राचीन नाम है, जो मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का प्राचीन नाम है। दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जो 1659 ईस्वी में अजमेर में लड़ा गया था। यह औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया था और इसके युद्ध के समय रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीरा बादल व गोरा दो वीर सैनिक शहीद हुए थे। और यह जो इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे पद्मावत के नाम से जाना जाता है। और पद्मावत ग्रंथ की जो रचना की थी वह मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उस समय जालौर के राजा कौन थे? तो उस समय जालौर के राजा कानड़ देव थे। जालौर के चौहानों और दिल्ली सल्तनत के मध्य लड़े गए संघर्ष की जानकारी पद्मनाभ रचित किस कृति से मिलती है? तो कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। राजस्थान के कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी थी अम्बेर और कुछ बुकों में दौसा को भी दिया हुआ है। जो दुला राय थे, जो आदि पुरुष थे कछवाहा वंश के, उन्होंने बड़गुजरों हराकर दौसा पर राजधानी बनाया था। अकबर ने महाराणा उदयसिंह के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो अकबर ने उदयसिंह के शासनकाल में 1567 ईस्वी में आक्रमण किया था। तब चित्तौड़ का तीसरा पत्ता सिसोदिया तथा कलाजी राठौड़ शहीद हुए थे। और जो गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को किसने पराजित किया था? तो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया था और इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किस नाम से किया है? तो हल्दी घाटी का युद्ध का नाम खमनोर का युद्ध का है अबुल फजल ने। और यह युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। जयपुर के प्रसिद्ध वास्तुकार थे, तो जयपुर के प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का प्रमुख क्या कारण था? तो बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा पद्धति बाबर की राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था। और बीकानेर के महाराजा जिन्होंने मुगल साम्राज्य की अपने सेवाएं अर्पित की थी, तो राय सिंह ने सर्वाधिक सेवाएं अर्पित की थी। और राय सिंह ने ही जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो एकमात्र दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। और यह जो जूनागढ़ का दुर्ग है वह बीकानेर में स्थित है। वर्ष 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो शेरशाह और मालदेव के बीच में लड़ा गया था। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था। राजस्थान के किस अन्य राजा की उसके स्वतंत्रता प्रेम के कारण महाराणा प्रताप से तुलना की जाती थी? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन की तुलना की जाती थी और इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। और ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे। महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। और इसे सवाई जय सिंह की जो उपाधि है वह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और रईस चंद्र ओझा ने इन्हें चाणक्य कहा था। और जो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को और इनके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। हुरडा सम्मेलन यह भीलवाड़ा में हुआ था और ये इसके जो आयोजक करता थे वह सवाई जय सिंह थे और अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड थे। सवाई जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे कहते हैं हुरडा सम्मेलन, जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जगत सिंह सेकंड थे।
हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी और आयोजन स्वाई जयसिंह ने किया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जानी जाती थी, तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं दिनार के नाम से जानी जाती थी। जयपुर रियासती सिक्कों को कहा जाता था, तो झाड़शाही कहा जाता था। अख्याशाही रुपया प्रचलित था, जैसलमेर रियासत में अख्याशाही सिक्का प्रचलित था। मेवाड़ में प्रसिद्ध सिक्कों को कहा जाता है चंदोडी, ढींगला, त्रिशूला। उपरोक्त सभी तीनों नामों से मेवाड़ के प्रसिद्ध सिक्कों को जाना जाता है। मेवाड़ में चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल था। राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ के चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल था। संसार को प्राचीनतम जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत मिले हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का टाटानगर रेड को कहा जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का जो भंडार मिला है वह रेड में मिला है। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य था वह केदारनाथपुरी ने किया था। और इन सिक्कों के जो प्रकार थे इनमें अपोलोड्स व इंडोसेंशियन की भी मुद्रा मिली हुई है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। श्री रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ स्थित है। जयपुर में श्री रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ स्थित है। जूनागढ़ के ऐतिहासिक महल का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? राय सिंह ने शुरू किया था। सन 1857 में आवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो कैप्टन